नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव मखियाली में आया हूं। आप सभी को पता होगा 2022 में चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। हर पार्टी अपनी अपनी रैलियां कर रही हैं और वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है। रॉयल बुलेटिन भी हर विधानसभा में जाकर आपको लोगों का नज़रिया और लोगों की राय बता रहा है। इसी के चलते हम आज मखियाली में हैं। यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं। अम्मा जी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूँगा। सरकार कैसी रही और आने वाले चुनाव में इनका क्या मूड है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम विकास चौधरी उर्फ सोनू, ग्राम मखियाली, जिला मुजफ्फरनगर। सरकार कैसी रही? भाई हमारे लिए तो सरकार अच्छी नहीं रही। क्यों नहीं रही? अरे हमारे यहाँ किसान अब तक वहाँ बॉर्डर पर पड़े रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, इतने मर गए, उनका कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। और हमारे लिए क्या हिम्मत चाहिए? गन्ने का रेट जो जोड़ कर देख लो हिसाब, जो रेट दे रहे उसमें तो लागत का पूरा नहीं पड़ता। पूरा नहीं पड़ता ना। तो डीजल इतना महंगा आ गया। सरकार तो सारी ऐसी हैं, सारी ऐसी हैं। सरकार तो बहुत देखी होगी आपने। हाँ। बसपा, सपा, कांग्रेस सब देख रखी, सब एक जैसी। हम तो लोकदल को देंगे जी। वो लोकदल ऐसी नहीं है, अब तक उसकी बनी नहीं, पूर्ण बहुमत से तो आज तक आई नहीं। वो अब गठबंधन में आएगी तो उसे वोट देंगे। वो कुछ उन्हें जिसके साथ सपोर्ट करेगा उसे कुछ कहेगा तो सुनवाई होगी, नहीं होगी तो उसे भी छोड़ देंगे। फिर किसानों की कौन सरकार रहेगी? मोदी रहेगा भाई। मोदी रहेगा। क्यों? मोदी की बात चल रही है बस। मोदी बढ़िया है। हाँ, अभी नहीं जाना है कहीं मोदी। कहीं नहीं जाने का। योगी? अरे योगी बनेगा। योगी बनेगा। हाँ। अब विधायक जी आपके? यो तो मुश्किल है बनना होगा। विधायक मुश्किल है। हाँ। क्यों? कभी नहीं आते क्षेत्र में? बस तय नहीं है तो कुछ नहीं कराया काम धाम को भी? कुछ नहीं। कह रहे हैं योगी जी तो आ जाएंगे, लेकिन विधायक जी नहीं आएंगे। देखो ये बात सी, हम तो ये समझ में आई नहीं है सरकार बिल्कुल भी। भाई इसका कारण क्या? किसानों की तो ऐसी तसी करी थी बिल्कुल भी। कोई भी देख लो, मायावती ने 80 रुपये बढ़ाए थे गंडे पर, अखिलेश ने भी 60-70 रुपये बढ़ाए थे। 5 साल में 40 रुपये अब का बढ़ाए इनने। बताओ क्या? आप जोड़ कर देख लो, 25 रुपये बढ़ाए अब का 5 साल में, वो भी इलेक्शन की वजह से। और रही दूसरी बात, भाजपा की सरकार है हरियाणा में, भाजपा की है। यूपी में भी भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में भाजपा की है। उत्तराखंड में भी भाजपा की है। बिजली के रेट जोड़ कर देख लो, यूपी में सबसे महंगा बिजली का बिल है। क्यों है भाई? वहाँ भी तो सरकार भाजपा की है, यहाँ भी भाजपा की। क्या यूपी वालों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे भाई वे? यहाँ भी मंदा, सबसे महंगा पूरी इंडिया में बिल जो हो बिजली का बिल यूपी में है। 12 का बिल वो बढ़ा दिया अब जा। तो बताओ, जब सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही तो फिर हमारे क्या भाई, हम क्यों वोट दे फिर उसे? कौन सी सरकार सोचेगी किसानों के बारे में? लोकदल सोचेगी। हाँ। मनोहर चौधरी। मनोज जी ये कह रहे हैं सरकार भरपाई नहीं कर सकती आम आदमी की कोई भी? नहीं, क्यों नहीं कर सकती सरकार? अगर चाहो तो क्या नहीं कर सकती सरकार अगर चाहा तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है सरकार। लेकिन ऐसी सरकार कर पाई नहीं कर पाई? नहीं जी, कुछ नहीं कर पाई। ये तो कह रही है रोजगार भी दे दिया है हमने। रोजगार ही नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी तो नहीं भाई। युवा बिल्कुल जिस 18 साल से ले रख, क्या गवर्नमेंट ने लेंगे? और 36 साल हो गए, 35 साल हुए, लेकिन इन 5 साल में कोई वैकेंसी निकली? कोई वैकेंसी नहीं निकली। नहीं। कौन सी सरकार बनेगी फिर? गठबंधन की बनेगी। हाँ। जैसे कि आप मुस्लिम है और ओवैसी भी मैदान में आ रहे हैं। ओवैसी आ रहा है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ओवैसी तो बीजेपी की बी पार्टी, उसे कोई नहीं, सब नकार देंगे। सब नकार दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ओवैसी के आने कोई से? नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। किससे फर्क पड़ेगा फिर? किससे फर्क पड़ेगा? गठबंधन तो यहाँ तो जैन चौधरी अखिलेश ही आऊँगा यहाँ। जैन चौधरी अखिलेश आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? उन्होंने विकास किया, ठीक कराया, काम नहीं किया उन्होंने अच्छा। उन्होंने काम अच्छा नहीं करा? उन्होंने करा, उन्होंने एम्बुलेंस लगा दी, हर जगह पुलिस खड़ी कर दी। और सबसे बड़ा अत्याचार तो यहाँ ही हो रहा है। ये तो चौधरी जमीन मत लिया हुआ अपने, मजदूरों ने बनाए ट्रैक्टर, एक महीने में कमाऊँ 10,000 रुपये। RTO पुलिस वाला यहाँ पकड़ ले 1 लाख रुपए ले उसके, अब उसे तारो जाओ सबरे को। और क्या इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हो क्या रहा है? और हाँ जी, किसकी आएगी सरकार? मिली जुली ज्ञान चौधरी अखिलेश की। मिली जुली क्यों आएगी? मिली जुली नहीं आएगी। चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक किसान को जो फायदा दिया वो लोकदल ने दिया, और किसी सरकार ने दिया ही नहीं अब तक। इस सरकार ने दिया? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इस सरकार ने क्या दिया? इस सरकार ने सिवाय बेरोजगारी और लाइन में लगाने का काम किया है आज तक। जितने भी आए लेके कोरोना से लेके लॉकडाउन में जिन माताओं बहनों ने आत्महत्या की ना होने की वजह से उनको कुछ नहीं मिल पाया, और बैंक में आज तक लाइन लगवा रखी है। कोटे का
2 किलो चावल देकर, नाच देकर इनको लाइन में लगा रखा है। लगा कर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए गए। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा जो विकास का हो या किसी बेरोज़गार को नौकरी के दी गई हो। कौन विकास करेगा? ये विकास हमारी सरकार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर करेंगे, जो इन्होंने बीड़ा उठाया है। और पहले भी चौधरी चरण सिंह जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री है, इन्होंने किसानों के हक़ में लड़ाई लड़ी है आज तक, और इसी को इन्होंने भरपाई किया है। इसी के साथ सभी जनता जुट चुकी है। आज देखियो, कल नितिन गडकरी जी की सभा चल रही थी, उसमें लड़कों को ज़बरदस्ती स्कूल से उठाकर गाड़ी में बिठाया गया, कहने वहाँ जा रहे हैं, और उन्हें बाद में मालूम हुआ कि भाजपा की पार्टी में ले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ वहाँ विरोध किया, कहने हम लोकदल के और सपा के हैं, हम इसका विरोध करेंगे। ये अत्याचार है। अभी से जब ये सरकार ज़बरदस्ती कर रही है तो आगे के जाके क्या होएगा? ये कह रहे हैं सरकार जबरदस्ती कर रही है। हाँ, ज़बरदस्ती है। कैसी जबरदस्ती है? जब इन्हें आदमी नहीं मिलने ले जाना वो रैली में, ये गए सुभारती मेडिकल कॉलेज का मामला मेरठ का, वहाँ से बच्चों को बिठाया इन्होंने। वे बच्चे थे लोकदल और समाजवादी के, तो उन्हें बाद में जाकर वहाँ पता चला कि हमें रैली में लाए। उन्हें वहाँ बताया भी नहीं कि हम रैली में जा रहे हैं। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री कल आ रहे थे यहाँ, उनकी रैली में उन्हें बिना बताए बस में बिठाया। उन छात्रों ने उनका विरोध किया। आने के बाद भाजपा तो यूपी से 22 में साफ है और 24 में इस देश से भी साफ है। भाजपा साफ है बाबा जी? बिल्कुल पक्कम पक्की। कौन आएगा फिर साफ होने पे? गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों? काम करेंगे रल मिल का। एक को तो घर में किसी को जिम्मेदार बना दो, वही अपना अपना पेट भरा। और जब रली मिली होगी तो काम होगा। तो पिछली बार भी जिताया तो आप लोगों ने ही होगा भाजपा को। तो गलती बार बार थोड़ा ही करेगा इंसान। एक बार गलती कर ली छुट्टी होगी। ओबीसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने का। क्यों? क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। मुस्लिम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उसे? नहीं। क्यों? सब हिंदू पर वो कर लेंगे पसंद भाई। बता, कर लेंगे। एक लब्बी वोट दे दें सब। वो तो मुस्लिमों का हितैषी है ना पूरे। सब हितैषी हैं, आपस में मिलजुल कर आना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ रहा? अगर मान लिया यही जात पात वाला मामला चलता रहा तो खत्म हो जाएगा देश। सबकी एक सी सोच हो जाएगी तो रल मिल के होना चाहिए काम। मिली जुली सरकार होगी क्या? मिली जुली सरकार होगी और अच्छा विकास होगा इंशाल्लाह। और सब भाई गठबंधन को वोट देंगे। अब चौधरी टिकैत सिंह को जिताएंगे इंशाल्लाह। मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार लाएंगे। किसकी सरकार लाएंगे? मिली जुली। क्यों? विकास होगा। इसमें विकास नहीं हुआ? इसमें विकास। कैसा विकास चाहिए फिर? विकास, रोजगार हो, सुरक्षा हो, सड़कें हो, सब चीज़। तो सुरक्षा नहीं है सरकार? सुरक्षा नहीं है इसमें। पुलिस अपनी मनमानी करती है, कोई गरीब की सुनवाई नहीं है, और कोई सड़कों का विकास नहीं, तालीम पे कोई वो नहीं। लॉकडाउन में बहुत लंबा स्कूल बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई जाती रही, तो विकास नहीं है। जी परवीन पाल। परवीन जी, क्या माहौल लग रहा है? किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी? अच्छे काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? तो अच्छा काम कर रही है। साल महीने में 2 बार राशन दे रही है। और मतलब और चोरी चकारी नहीं है, बदमाशी बंद हो रही है। तो वो राशन जो मिल रहा है वो सिर्फ मार्च तक की वादा है राशन मिलने का? हाँ जी हाँ। फरवरी मार्च में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। जी जी। अगर इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद राशन नहीं मिला फिर क्या होगा? नहीं तो इतना भी सारा बहुत है, और क्या कोई सरकार के जिम्मे ही रहना, फिर अपने आप कर खाओगे। हाँ जी। सरकार कैसी रही? बढ़िया। मजा आया नहीं आया? बिल्कुल। पिछली सरकारों में मजा नहीं आया था? हैं? पिछली सरकार में अगर कोई घास की गड्डी लेने भी जा रहा, दिन में भी तो घास को काटना है, घर बैठे 3 बुकी में, कभी कोई भीतर ईख में खाट खाना बैठा ले। ये तो सबको पता, सारी दुनिया को पता। सरकार को क्या भाई, इस तो गंदी सरकार थी पीछे तो, और रानी भी नहीं, भाजपा की सरकार आनी है। किसकी सरकार आनी है? भाजपा। क्यों? बढ़िया है। हाँ बढ़िया। योगी सरकार। क्यों? बस योगी सरकार अच्छी सरकार है। बस पिछली सरकार अच्छी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल। क्या क्या कमियां थी उनमें? बस कमी तो बहुत थी। सारी कमियां एक आधी गिनवा दो। अच्छाई क्या थी? कुछ भी नहीं, बस गुंडा करती। भाजपा में सब कुछ अच्छा। रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा, सब कुछ अच्छा मिल रहा। कोई महंगाई नहीं है? ना कुछ नहीं। महंगाई को कोई भी सरकार आओगी कम नहीं कर सकती। कहाँ तो लाओगी सरकार? जनता खाने वाली है घर में भाई। थोड़े हिंदुओं के जो बच्चे को तो है, मुसलमान 12-12 14 बच्चे हैं, कहाँ था आपका खाने को?
इसलिए महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो कोई घटाने वाला ही नहीं है। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। नाम है आपका? मुनेश। मुनेश जी ये कह रहे हैं किसानों की सरकार लोकदल है। हाँ है नहीं है? हाँ है तो, पर हम तो वोट भाई मोदी को देंगे, योगी को देंगे वोट, तो हम किसी को देंगे नहीं। पर ये जो ये बना दे रहे नीचे नेता, ये बढ़िया नहीं बनाता। ये बड़े बड़े लोगों को पड़ता, छोटे को पूछते भी नहीं आगे। हम तो देखते नहीं, जब वोट गिरा जब तो हाथ जोड़ते फिरो जा, फिर पता नहीं चलता कहाँ गए। हमने कभी बालियान नहीं देख के आया, कभी हमने बढ़िया, क्या नाम है इसका, है कपिल देव देखे हमने, कभी नहीं आते क्षेत्र में। हाँ कभी भी देखे, जब वोट मांगना होता था हाथ जोड़न, फिर देखता नहीं किसी को आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी को देखा था गरीब को क्या है क्या नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है। ऐसा तो नेता चुना क्यों फिर? आपने तो चुना होगा। अब तुम चुनने के, आपको तो अपने देख कर चुनेंगे, पर देंगे तो वोट योगी को देंगे। पर ये तो नेता अच्छे तो उठावे पर्चा, ऐसा को दे दे, ऐसा को दे दे जो वोट भी ना मिले से। अब की बार मत देना योगी को। हाँ। वोट कोई नहीं है। नहीं वोट तो योगी को ही देंगे भैया। इसका से गाड़ी में नहीं बैठते, जैसे इसके राज में बैठ कर जा। अब बाहर नहीं फिरते, कोई रास्ते पर डर नहीं लगता। अब लूटपाट नहीं है। हाँ पहले लगे था डर। हाँ कान पढ़ लेते। अम्मा जी अब डर नहीं लगता बाहर निकलने में? हैं? बाहर जो कह रही है लूटपाट नहीं होता। नहीं बाहर तो डर नहीं लगता भाई, हमें तो किले समय हम तो यहाँ भी डर नहीं लगता। पहले लगे था ना, पहले भी हम तो पहले से नहीं डरते। हाँ नहीं मैं हम नहीं डरते कहीं तक। विधायक आया कभी? यहाँ नहीं आया। हाँ आया होगा, मुझे तो पता नहीं। नाम पता विधायक का? क्या नाम है? कपिल देव अग्रवाल। अच्छा बस हम तो अपने लड़के के साथ हैं, जहाँ हमारा लड़का रहेगा वहीं हम रहेंगे। लड़के तो लोकदल को कह रहे हैं। उसी के साथ हम रहेंगे, हमारा लड़का ही तो है यो। अच्छा आपके लड़के हैं? इससे बगल कहाँ चली जाऊंगी मैं, बताओ। अच्छा। मुझे तो साथ रहना पड़ेगा लड़के की। तो ये मजबूरी है क्या? हाँ हाँ फिर लड़का मुझे नू कहेगा तुम्हारे तो बगल गई तो उन्हीं के साथ चली जा। हाँ। नहीं कहेगा मुझे यो। हाँ। ठीक है बताओ। बाबा जी क्या नाम है आपका? ब्रह्म सिंह, पूर्व प्रधान, फिलहाल जनतंत्र कॉलेज प्रबंध समिति अध्यक्ष। चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा? जो जनता चाहेगी, जनता जनार्दन है। जनता ने मूड बदल रखा है, अपना त्रस्त है सरकार से। इस सरकार से त्रस्त है? त्रस्त है। तो कौन सी सरकार जनता के साथ से दूर करेगी? जिसके साथ में जयंत होंगे। और जयंत अकेले आ गए यार मैदान में? अकेले नहीं, गठबंधन तय है हमारा। गठबंधन से आ गए। गठबंधन तय है और गठबंधन ही जीतेगा। गठबंधन ही जीतेगा। क्यों? किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सोच नहीं किसानों के प्रति। एक बात बताओ, डीजल जब ये आए 54 रुपये था, 100 पर पहुँचा। पेट्रोल पहुँचा। हमारे पेस्टिसाइड के दाम कहाँ गए, कितने पहुँचे? हमारे गन्ने का 4 साल में 30 रुपये बढ़ा, 4 साल में। किसानों के लिए अच्छी नहीं रही सरकार। हम तो किसान हैं, अपनी बात कहेंगे। जी जी। व्यापार भी त्रस्त था, लेकिन उसके लिए मजबूरी है सरकार के पक्ष में बात करना। उसकी मजबूरी, उसके कारोबार है। जो मैं उसके खिलाफ बोल लूँगा रेड पड़ेगी, आईडी की, सीआईडी की, पीआईडी सब रेड पड़ेगी। मैं बोल नहीं सकते विवश। हम बोल रहे, हम किसान मजबूत है, पहले से ही मजबूत है। चौधरी चरण सिंह का खून है इनमें। वे किसान मसीहा थे, किसान नेता थे, किसान को बोलना सिखाया, करना सिखाया, वह उन्हीं की तो देन थी। थोड़ा सा बहक गया था, हम बीच में अपनों को भूल गए थे, और जो अपनों को भूल कर चला हमेशा नुकसान हो रहा। अब नुकसान नहीं उठाएंगे? बिल्कुल नहीं उठाएंगे, बर्दाश्त नहीं करने के। 5 साल में एक त्यौहार आ गया इनका, और अगर जब का चूक गया किसान, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा, अगर जब का किसान चूक गया पछतावेगा। पछताएंगे? फिर नहीं नंबर आता। हाँ जी, पछताएंगे किसान इस बार? हाँ बहुत। अगर भाजपा दोबारा आ गई? हाँ बिल्कुल बाहर लेकर जाएंगे। जंगलों में लौटना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, खेती नहीं होने की मारे से। खेती नहीं कर पाने का फिर किसान? ना, फिर तो पंजे ले ले फैक्ट्री में पहुँचाओगा जो मोदी और योगी। तो कौन आएगा फिर? हमको तो हम जयंत को जीता होंगे। जयंत को जिताएंगे? हाँ जी, जयंत को जिताएंगे इस बार भी? जयंत के साथ ही है जी, पूरा गाँव ही। पूरा गाँव जयंत के साथ है। भाजपा? भाजपा तो खत्म हो ली, सब खत्म। सब खत्म। जयंत चौधरी भाई आपका। जयंत अकेला हो या गठबंधन हो,
जान चौधरी के वोट है, जान चौधरी को दोबारा लाऊंगा, हम पछता रहे इस बात को। इस बात से पछता रहे हैं? हाँ। आप भी पछता रहे हैं जी? हाँ, जानती आना चाहिए। क्यों आने चाहिए? नहीं, डिटेल में क्या, क्यों आने चाहिए? भाई मौका मिलना चाहिए ना भाई। तो मौका तो आप लोगों ने इन्हें भी दे दिया। हाँ, इन्हें दे दिया। अब अरे उतर पाए नहीं उतर पाए? अरे तो जूत लगने का काम करे ना सारे, ये बछड़े छोड़ दिए, खेती बर्बाद करवा दी सारी। तो बछड़े किसने छोड़े? बछड़े को मैं कई बार सुन लिया लोगों से, बछड़े तो किसानों ने छोड़े होंगे। छोड़े तो किसानों ने, पहले किसान को पैसा तो मिल जाता बछड़े का, खरीद लें तो लोग बाग, अब फ्री में कट रहे हैं, कुछ जंगल खा रहे, कुछ फ्री में कट रहे हैं, किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। बिल्कुल नष्ट कर दी, बहुत आदमी मार दिया बहुत जगह तो सांडों ने। सरकार तो गठबंधन की होगी, लेकिन इनके पास में जुमला है, जुमले की सरकार है। हिंदू मुस्लिम ना होया, इन पर करवाया ना गया। तो लोग समझदार हो गए हैं। समझदार, फिर इन पर जुमला है ना, ये तो जुमला है इन पर, योगी पर, मोदी पर, अमित शाह पे, तो जुमले की सरकार है और कुछ नहीं। इनके पास में जुमले हैं, खाली जुमले, और वो हिंदू मुस्लिम का इनके पास में है। यदि उसमें सफल होएंगे तो सरकार इन्हीं की बनेगी, और ना सफल हुई है तो फिर गठबंधन की बनेगी। क्या नाम है आपका? मैं नाम रामपाल है भाई। रामपाल जी, जो ये बोल रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, नहीं ठीक है भाई, परिवर्तन तो होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए परिवर्तन? जब काम ही सही नहीं होने का तो परिवर्तन तो होना ही है। तो काम सही नहीं हुआ सरकार ना, कोई सही नहीं हुआ। कौन सी सरकार काम सही करेगी फिर? भाई सरकार का तो कोई पता ही नहीं लगता कौन सी सही करे कौन सी नहीं करे। आप सरकार तो बहुत देख चुके होंगे, आपने बसपा भी देखी, आपने कांग्रेस भी देखी, मैं समाजवादी पार्टी में कोई भी सरकार आ जाओ, टाइम तो वे अपना कह देगा हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बाकी बढ़ने के बाद में कोई सी का कोई पता नहीं वो क्या करेगा। तो अब फिर भी इसे तो देख चुके हैं आप 4.5 साल में। 4.5 साल में भी देख लिए, इससे पहले भी देख लिए भाई। जो भी आवे जनता की तो भरपाई कोई कर ही नहीं सकता। आपके अनुसार कौन सी आनी चाहिए जो भरपाई कर, थोड़ी तो भरपाई कर पाएगी? ना ना, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। कोई भरपाई नहीं कर पाएगा? ना, कोई नहीं करने पाएगा, क्योंकि हर किसी के अलग अलग चॉइस रहे, किसी को कुछ चीज़ चाहिए, किसी को कुछ। कोई जनता की, कोई भी जनता किसी को भी बैठा लियो, हर किसी जनता के पेट कोई नहीं भरने का, कड़वा सच है यो। आपका? मेरा संजीव कुमार। संजीव जी, आप ग्राम मखियाली निवासी हैं, जो कि मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ, आता है। अभी मैं अंदर भी आपके गांव लोगों से बात करके आया हूँ। हाँ, हाँ। वो सब शिकायत कर रहे हैं कि उनके विधायक जो है कभी गांव में नहीं आते। अच्छा, आते हैं नहीं आते? आते हैं। तो अंदर वाले गांव वाले क्यों शिकायत कर रहे हैं? अब पता नहीं भाई, ये तो उनका अपना अलग खुद का नज़रिया है, ये तो उनका नज़रिया है। चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? भाई सबसे पहले तो हम खुद सेफ हैं, उसके बाद में बच्चे हमारे सेफ हैं, इसीलिए योगी जी आएंगे दोबारा से भी। किससे सेफ है, मतलब खतरा किससे है? भाई वैसे देखो, चोरी जारी उस तरीके से, अगर कोई भी माल यहाँ हमारा गिर गया तो हमें यही मिलेगा, पहले नहीं मिला था। पहले नहीं मिला था? नहीं मिला था। आपके अनुसार कौन आ रहा है जी? कौन आ रहा है आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो बीजेपी की सरकार बनेगी भाई। किसकी सरकार बनेगी? भाई बीजेपी की बनेगी हमारे यहाँ तो। क्यों? क्योंकि एक तो हम सुरक्षित हैं, दूसरा गुंडे से हम सुरक्षित हैं, तीसरे यह अकबर मंदिर बनवा दिया और फिर कश्मीर हमें दे दी। कई कारण है सही। तो मंदिर बीजेपी ने थोड़ा बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बनवा, पर उसमें मोहरा तो वही है, काम तो उन्होंने नहीं करा ज़्यादा। फिर कश्मीर का भी नहीं करा, फिर कई चीज़ ऐसी जो भाजपा कर रही है। हाँ, तो भाजपा आ रही है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से तो भाजपा ही होगी भाई, और मैं भाजपा को ही दूंगा वोट। इनकी जात का पता नहीं, हमें बिरादरी का पता नहीं, देश का नहीं पता। योगी फकीर था, जो वो मोदी चाय बनाने वाला था, अब गलती कर गए। बहनों भाइयों, गुजरात ला दूंगा, गुजरात या गुजरात लाई, मुसलमानों को काट दूंगा, कटवा दूंगा, पाकिस्तान पहुँचा दूंगा। लो भाई किराया जाओ, और कुछ भी नहीं हुआ। ये रे हम तो रल मिल को रह रहे, जुकर पालो रह रहे, तो उससे भी ज्यादा प्रेम हमारे में था। अब प्रेम ला दिया मोदी जी ने दोबारा? प्रेम मोदी क्यों लिया, आपस में बनाया हमने, समझ गए हम उसकी चाल। तो नफरत भी तो आप लोगों ने फैलाई होगी किसी ने। वो मोदी की चाल थी, वह गुंडे छोड़ को यहाँ से मारे में फूट घेर कर झगड़ाबाजी करवा कर मारे में मन मुटाव कर दिया। और अब जा हम उसकी चाल समझ गए, तो अब जा अपना कर रहे खा रहे बहुत बढ़िया प्यार से।
कभी भी झगड़ा नहीं होने का, समझ गए हम चाल ही चाल समझ गए आप। हाँ। क्या नाम है आपका? जमीरुद्दीन। जमीरुद्दीन, सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो भाई जिसे लोग वोट देंगे उसकी बनेगी। तो जमीरुद्दीन कहाँ वोट देंगे? जमीरुद्दीन तो किसी को भी दे दो, केले जमीरुद्दीन से थोड़ा ही सरकार बन जाए किसी की। तो सरकार बढ़िया कौन सी रही? बढ़िया सरकार तो नुमान के चल तू अब भाई कांग्रेस थी कभी, उससे बाद में राजीव गांधी से बाद में तो कोई मतलब हमें दिखाई दिया नहीं। फिर कोई सरकार बढ़िया नहीं रही? नहीं कोई बढ़िया। प्रदेश में कौन सी बढ़िया? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा? तो कांग्रेस का हिसाब हमारे हिसाब से तो कांग्रेस बढ़िया थी। हाँ, कांग्रेस तो रेस में भी नहीं है, लोग किसी नाम ही नहीं लिया कांग्रेस का। तो और नाम नहीं लिया जब ही तो अब जूते खा रहे, उसका नाम नहीं ले रहे जब ही तो खड्डे में उतर रहे हैं। ये सब तो अखिलेश यादव को बता रहे हैं। हाँ तो कमाल है यार, जिस अखिलेश यादव हो, बीजेपी हो, मतलब जो कहने का चाहे मायावती हो, कोई से भी हो, मंदारी देखा क्या आपने? मंदारी देखा? नुको ताई किसकी, चाची किसकी, भाभी किसकी, लास्ट में आकर क्या कहा वो कहने लगे माँ किसकी, उसको हाल में माँ ही कहा दे घरवाली को भी। तो वही काम है भाई इनका तो सबका। और सरकार तो जो मतलब वही है जिन्होंने हमारा देश जो आज़ाद होने के बाद में कितना खड्डे में था है, और धीरे 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 अगर ये अपनी रेस पर आया तो अब बाद में आएगा। बीजेपी ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, इन्होंने तो छोड़ भी दिया था, बाकी इन्होंने ख़त्म ही कर दिया इसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह। जसवीर जी, चुनाव आने वाले हैं। हाँ। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बात यह परिवर्तन होगा, इसकी सरकार जागी और दूसरी सरकार अखिलेश और जयंत की सरकार होगी। इसकी सरकार क्यों जाएगी और अखिलेश जयंत की क्यों आएगी? इसकी नू जागी, अगियो सड़क बना गिर रहा, जब तक वाले सारे ठल्ली हो, ना तो नौकरी हो ना चाकरी हो रही है। जो 2 दाने गेहूँ के दे कर जो भका रहा, या इसके भकावे में जनता नहीं आने की, क्योंकि जनता बहुत होशियार हो रही। पहले होशियार नहीं थी जनता है, पहले इसका पतन था कैसा लिखेगा जो जब दे दी लोगों ने और धोखे में दे दी। विधायक जी आते हैं नहीं आते कभी गाँव में? यहाँ कहाँ हुआ, कौन पता ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा भाई। विधायक तो इसी क्षेत्र के हैं वो। विधायक तो मुजफ्फरनगर के, तो ये मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है ना? हाँ। तो कुछ विकास कार्य कराते हैं नहीं कराते कभी? भाई हमें तो दिखा नहीं अभी कहीं। तो आपके अनुसार समाजवादी और गठबंधन आ रहा है? हाँ, गठबंधन आ रहा है। मोहम्मद नियाज, जो सब लोग कह रहे हैं मिली जुली सरकार, क्या है सच्चाई? गठबंधन की सरकार आएगी 100 के 100%। क्यों आएगी? क्योंकि वो गरीबों का नेता है, किसानों का नेता है, किसानों के बारे में सोचते हैं। किसान का लड़का उनकी अखिलेश जी के साथ लड़ रहा है, किसानों का सब कुछ मालूम है उसे क्या होता है किसानों के लिए। क्या किसानों का लड़का अखिलेश यादव के साथ क्यों लड़ रहा है? अकेला क्यों नहीं लड़ सकता? अकेला लड़ रहा है, यारी दोस्त है, दोनों युवा है, अच्छे काम करेंगे। खुद मुलायम सिंह जी भी किसान के बेटे हैं, मुलायम सिंह जी ने अच्छा काम किया किसानों के लिए, अखिलेश जी ने अच्छा काम किया किसानों के लिए। भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया कभी? बिल्कुल नहीं जी, गड्ढे में तार दे किसानों को, गड्ढे में तार दे। 4.5 साल में गन्ने के 25 रुपये बढ़ाई, 33 रुपये किलो चीनी थी 2017 में, आज 45 रुपये किलो बिक रही। 900 रुपये क्विंटल चीनी पे बढ़ी है, गन्ने पे 25 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया। क्या करा किसान का? बिल्कुल गड्ढे में तार दे किसान को। महंगाई इतनी, पहले सरसों का तेल 110 रुपये खा लेते 2017 में, आज 210 रुपये। पेट्रोल 66 रुपये ले रहे थे, आज 107 रुपये पेट्रोल ले रहे। क्या करे बताओ? महंगाई इतनी है, रोजगार बिल्कुल खत्म। जितने पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब लीक हुए, कोई भी भर्ती नहीं दी, कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल है। तो युवा परेशान है। गठबंधन आ रहा है? गठबंधन आएगा, 100 के 100% आएगा। नाम है आपका? रविंदर चौधरी। रविंद्र जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार? सपा जीतेगी। कैसे? गठबंधन जीतेगा आपको। कैसे जीतेगा? बीजेपी के खिलाफ है लोग। क्यों खिलाफ है? बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं, साली ने सारा काम खिलाफ करा है, किसानों के भी खिलाफ है, मजदूरों के भी खिलाफ है। किसानों के लिए अच्छी नहीं रही सरकार ये? किसानों को तो इससे पहले इससे सब ही अच्छी रही, यही खराब रही। ये खराब कैसे रही? भाई पेमेंट दिन का सही नहीं आता। ये तो कहती है 15 दिन में पेमेंट दे देते हम। अरे 15 दिन में नहीं, 15 महीने में भी देती है पार्टी। आपका क्या नाम है? अर्जुन कश्यप। अर्जुन जी, क्या लग रहा है इस बार? जिन खाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 350 प्लस वोट सीट आएंगी। गठबंधन की सरकार बनेगी भाई। अब अखिलेश यादव जी ने विकास बहुत अच्छा किया है, सबका सम्मान रखा है, लेकिन भाजपा पार्टी ने, मोदी योगी ने हमेशा बांटने का काम किया है
और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अब की बार हिंदू मुस्लिम वाला इनका वो प्रोग्राम चल पाएगा नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसकी बार विकास का मुद्दा रहेगा और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद, गांव मखियाली। सब लोग कह रहे हैं मिली जुली सरकार। हाँ जी, गठबंधन की सरकार इस बार है भाई। इस सरकार ने एक तो है ये सरकार बीजेपी और एक 38 बीज, यो दोनों ऐसे हैं, इन्होंने किसानों को बिल्कुल मार लिए। वो तो उसमें तो दवा गेर तो खराब हो जा, जब भी कब्जे में नहीं आता, और इनकी बात खत्म नहीं होती। ये देश को बिल्कुल गहराई में तार दिया इन्होंने, खत्म कर दिया देश को। कुछ कर पाई है नहीं कर पाई? अजी कहाँ कर पाई? विकास देख लो आपके सामने है, बताओ कहाँ है विकास के नाम? सरकार कुछ कर पाई है नहीं कर पाई 4.5 साल में? हाँ या ना? नहीं। क्यों? कुछ करा ही नहीं, बेमान न करा बस। कौन करेगा फिर आगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।